पढ़िए एक बार। मोहम्मद मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी इस मुख्तसर सी तकरीर का आगाज़ इस हदीस से करता हूँ कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुलना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। देखिए क्या कहा कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई ये क्या बात है कि सबके सब मोहम्मद हैं। किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये सबके सब मोहम्मद कहाँ हो गए? तो बस मैं एक बहुत ही मुख्तसर सी मिसाल अपने बच्चों के लिए दूंगा कि जब आपसे कोई ये कहे कि किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन है और किसी का नाम इमाम हसन अस्करी है, चारदा मासूमीन तक पहुंचता है सिलसिला, तो आप उसको इतना कहिए, एक छोटी सी मिसाल दे दीजिए कि क्या आपने गुलाब का फूल देखा है? क्या गुलाब का पौधा आपने देखा है? उस पौधे पर जो फूल आता है, कोई गुलाब सफेद रंग का होता है, कोई गुलाब गुलाबी रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है। मैं कहता हूं कि इन तमाम गुलाबों से अगर आप एक एक फूल तोड़िए, एक फूल सफेद गुलाब लीजिए, एक इसके गुलाबी लीजिए, एक पीला लीजिए, इन सबकी खुशबू सूंघिए तो सबकी खुशबू एक मिलेगी आपको। चाहे वो रंग के एतबार से कोई पीला है, कोई सफेद कलर का है, कोई गुलाबी है, लेकिन खुशबू के एतबार से सबके सब एक हैं। इसी तरीके से इनमें से कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन मकसद के एतबार से, जिंदगी के एतबार से, हदफ के एतबार से सबके सब मोहम्मद हैं। एक सलावात भेज दिए मोहम्मद वाले। कहने का मकसद ये है कि आज जो ये महफिल बर्पा की गई है वो चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में है। और देखिए एक दिन मिलता है सिर्फ सज्जाद डे मनाने का, तो हमको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो एक दिन मिलता है, फज़ाइल अली हमारी रगों में बसे हुए हैं, हर वक्त हम अली अली करते हैं, इनके बगैर हमारी जिंदगी ही नहीं है। लेकिन वो जो एक दिन मिलता है उसको हमें कम से कम सैयद सज्जाद से मखसूस करना चाहिए। वो हजरात के जो खुद शेर नहीं कहते हैं, उनको चाहिए कि जब वो अशार का इंतखाब करें तो इतने मजमूए हैं, उसमें से सैयद सज्जाद की शान में से कसीदा लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो शेर कहते हैं उनको चाहिए कि वो जनाबे सैयद सज्जाद की शान में ताज़ा कलाम नहीं तो कोई और कलाम है, कम से कम उस डे को, उस रोज को सैयद सज्जाद से या जिसके नाम से वो दिन मनाया जा रहा है उस तक महदूद रहने दीजिए। तो ये तमाम चीजें हैं क्योंकि इसको कम से कम हमें ये जहन में रखना चाहिए। कैफी साहब माफ कीजिएगा, मैं तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, अल्फाज बहुत बड़े हो रहे हैं, क्योंकि कम से कम हमें ये मालूम तो हो कि उनकी जिंदगी क्या थी, क्या उनके कुछ फजाइल हैं या नहीं है, क्या हम उन फजाइल को नज्म नहीं कर सकते? उन तमाम फजाइल को हम नज़्म की शक्ल में लाएं। बहुत अच्छे अच्छे अशार यहाँ पर हुए हैं, इमाम सैयद सज्जाद की शान में बहुत अच्छे अच्छे अशार हुए हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो दूसरे शेर हुए उस पर ज्यादा वाहवाह हुई, जो जनाब सैयद सज्जाद की शान में हुए उस पर वो वाहवाह नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। ये हमारे मुताले की कमी है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारे मुताले की कमी है। क्या सैयद सज्जाद के फजाइल नहीं है?
क्या हमने सैयद सज्जाद को सिर्फ बीमार करबला समझ रखा है? सिर्फ बीमार करबला नहीं है, बल्कि वो मेमार करबला है। बीमार करबला नहीं है, बल्कि वो मेमार करबला है। सैयद सज्जाद की जिंदगी पे जरा नजर डालिए। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जनाब सैयद सज्जाद की जिंदगी सिर्फ मसाइब और अलाम में गुजरी। सैयद सज्जाद की वो शख्सियत है कि मसाइब और अलाम के बावजूद अगर वो अपने हाथ के धोवन को उनके हाथ का धोवन जो है वो जहीरे और जवाहरात में तब्दील हो जाता है। सैयद सज्जाद कोई मामूली शख्सियत नहीं है। खानवादा इमामत है, इमाम है, सिलसिला इमामत से हैं। एक मर्द बल्खी आता है, बल्ख रहने वाला है, और आता है, आने के बाद में हज को जाता है हमेशा, और जब हज जाता है तो वासी में वो मदीने आता है और इमाम सज्जाद की ज़ियारत में मुशर्रफ होता है। हमेशा उसका ये मामूल है कि जब पहले मक्के जाता है, बाद में इमाम सज्जाद की ज़ियारत करता है वो, और फिर वतन वापस जाता है, बल्ख चला जाता है। एक मर्तबा उसकी ज़ौजा कहती है कि ज़रा ये बताओ कि तुम हमेशा इमाम की खिदमत में जाते हो और तोहफे लेकर जाते हो, क्या तुम्हारे इमाम ने कभी तुम्हें कोई तोहफा दिया? उसने कहा, ज़ौजा ऐसे नहीं कहो, देखो वो इमाम हैं, फर्जंदे रसूल हैं, वो तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। ये बात गुफ्तगू हो गई, वो फिर चला गया और जाने के बाद में हज किया। हज करने के बाद में दोबारा से इमाम सज्जाद की खिदमत में आता है। इमाम सज्जाद कहते हैं खाना तनावुल फरमाइए। वो खाना खाता है और खाने के बाद में हाथ धोने के लिए चलते हैं। इमाम हाथ धोना शुरू कराते हैं, लेकिन नहीं मानता। वो कहता नहीं, मैं हाथ धुलाऊंगा आपके। कहा नहीं, मैं मेजबान हूँ। कहा नहीं, ठीक है, तुम मेजबान है मौला, आप मेजबान हैं, लेकिन मुझे ये शरफ बख्शिए। अब वो इमाम सज्जाद के हाथ धुलाता है और इमाम सज्जाद हाथ धोते हैं और कहते हैं कि शख्स जरा देखो इस तश्त में क्या है। उसने कहा ये तो पानी है। कहा नहीं, जरा गौर से देखो तश्त में क्या है। कहा ये तो सुर्ख याकूत हैं। हैरान हो गया, फिर हाथ धुलाए। कहा जरा नजर करो तश्त में क्या है। कहा ये तो याकूत सुर्ख है, ये तो जमरुद है। फिर हाथ धुलाए, कहा जरा तश्त में देखो क्या है। कहा ये तो दुर्रे नजस है, ये तो सफेद मोती है। इमाम ने कहा इन सबको उठा लो और ले जाओ, ले जाकर अपनी ज़ौजा को दे देना। वो लेकर आया और ज़ौजा को उसने तोहफा दिया। ज़ौजा कहती है कि अब आइंदा साल, इस साल मैं भी चलूंगी। अब ज़ौजा हज का मौका आता है, ज़ौजा भी जाती है। जब जाती है तो रास्ते में ज़ौजा का इंतकाल हो जाता है। वो सीधा इमाम की खिदमत में आता है और आने के बाद में कहता है, आका मेरी ज़ौजा का इंतकाल हो गया। इमाम ने कहा घबराओ नहीं। इमाम ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में कहा, परवरदिगार इसकी ज़ौजा को जिंदा कर दे। इसके बाद इमाम ने उस शख्स से कहा कि जाओ तुम अपनी ज़ौजा के पास जाओ। वो अपनी ज़ौजा के पास गया, जाकर क्या देखा कि वो जिंदा है। दुरूद तो पढ़ दीजिए। उसने देखा कि वो जिंदा है। जब जिंदा पाया, उसके बाद अपने आप लेकर चला और इमाम की खिदमत में लाया। जैसे ही वो दोनों इमाम के घर दाखिल हुए और जैसे ही ज़ौजा ने इमाम सैयद सज्जाद को देखा तो एक मर्तबा कहा कि अरे ये वही शख्स हैं कि जिन्होंने मुझे जिंदगी अता की है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सैयद सज्जाद की पूरी जिंदगी जिस तरह मसाहिबों से भरी हुई है, इसी तरह फजाइल भी उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों की नजरें नहीं जाती। एक अल्लामा मजलिसी भी इब्राहिम बिन अदहम के हवाले से लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं जाता हूं, रास्ते में देखता हूं कि एक शख्स है कि जो रास्ते में जा रहा है, एक नौखेज बच्चा है। मैंने उसको देखा और देखने के बाद में कहा, मैं भी हज के लिए जा रहा था काफिले के साथ। अब मैं किसी वजह से काफिले से अलग हो गया, देखा एक नौखेज चला रहा है। मैंने देखकर हैरत में हुआ और मैंने कहा, ये बताओ
कि तुम कौन हो जो इस लक्को दक सहरा में तन्हा चले आ रहे हो, ना तुम्हारे पास खाने को कुछ है, ना तुम्हारे पास सवारी है, और तुम जाना कहाँ चाहते हो। तो वो शख्स कहता है कि देखो, मेरा ज़्यादा सफर कुछ नहीं है, मेरा ज़्यादा सफर सिर्फ तकवा है, और काम मेरी सवारी मेरे दो पाँव हैं, और मेरी मंजिल मकसूद खुदा का घर है। तो उसके बाद कहता है कि जरा ये तो बताओ कि वो तमाम चीजें ठीक हैं, जरा ये तो बताओ कि तुम खाना कहाँ खाओगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ये सहरा है। तो वो शख्स कहता है कि देखो, तुम किसी के घर मेहमान होते हो, कहाँ होते हैं, क्या ये बताओ, क्या तुम खाना अपने साथ लेकर जाते हो। कि देखो, जिसने पैदा किया है, जिसके तुम मेहमान हो, वो खाने का एहतमाम करता है, मेरे खाने का एहतमाम वो करेगा कि जिसने मुझे बुलाया है। इसके बाद कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे पास सवारी नहीं है, किस तरह सफर कर रहे हो। तो देखिए इमाम का जवाब, सफर तो बहुत तुलानी है, बहुत दूर का सफर है। तो इमाम ने क्या कहा कि सफर करना मेरा काम है और मंजिले मकसूद तक पहुंचाना उसका काम है। अब हमारे वो नौजवान जो तहकीक करते हैं, जो नौजवान तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, वो जनाब सैयद सज्जाद को अपना आइडियल बनाए। इमाम सैयद सज्जाद नौखेज हैं और चले जा रहे हैं तन्हा, कहां मक्का कहां मदीना, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा सख्त एग्जाम है, बहुत सख्त कंपटीशन है, हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, बहुत से लोग बैठते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर वो कंपटीशन सख्त है तो उन कंपटीशन को कौन क्वालिफाई करता है, कौन क्वालिफाई करता है। कहीं फरिश्ते तो नाज़िल नहीं होते, वो हम ही लोग करते हैं। तो हम जो सैयद सज्जाद को सिर्फ और सिर्फ करबला तक महदूद करते हैं और उनके फजाइल को पूरी तरह से बयान नहीं करते। वो ये सोचें कि सैयद सज्जाद के जितने मसाइब हैं इतने उनके फजाइल भी हैं। तो अजीजो, जरा सैयद सज्जाद से हौसला लीजिए, जिनको आप बीमारे करबला कहते हैं, वो कितना लंबा सफर तन्हा तय कर रहे हैं और हम लोग अपने सफर को अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अगर आप मुझसे कहिए तो मैं काफी देर तक इमाम सज्जाद पे बोलता रहूंगा, और ना मेरे को बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं है। आज मैंने जरूर सुबह 2 घंटे स्टडी की थी कि भाई जा रहा हूं तो हो सकता है कि कुछ बोलना पड़ जाए मुझको, मगर ना मुझे अफसोस होता है उन खुतबा पर, उन जाकिरीन पर कि जो आते हैं पूरी पूरी महफिलें पढ़ के चले जाते हैं और आखिर में आके कहते हैं कि आज बहुत खुशी की तारीख है, आज का दिन ईद से कम नहीं है, क्योंकि आज सैयद सज्जाद की विलादत है, आज फुला इमाम की विलादत है। अरे भाई, 1 घंटे में आपने और क्या किया, यानी पूरी खुशी उस 2 मिनट के अंदर है। और इस मामले में जितने खताकार वो लोग हैं, उससे ज्यादा हम लोग हैं। हम लोगों को पता ही नहीं कि महफिल किस मुनासिबत से हो रही है, किसका जिक्र करना है, किसका तस्करा करना है। जनाब सैयद सज्जाद को कौन नहीं जानता, जमीन जानती है, आसमान जानता है, खाना काबा जानता है। याद कीजिए वो वाकया, फरजदक का वाकया। फरजदक कौन था? हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दरबारी शाही था। और जिस वक्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक 105 में हज के लिए गया, और जब उसने तवाफ कर लिया और तवाफ करने के बाद वो हजर अस्वद को बोसा देना चाहता था, लेकिन इतना मजमा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने कुर्सी मंगाई और मंगाने के बाद वो वहां बैठ गया कि ये मजमा हल्का हो, मैं जाकर हजर अस्वद को बोसा दूं। उसके हवारियीन उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। क्या देखा, उधर से इमाम सज्जाद आते हैं, खाने काबा को बोसा देकर आते हैं, तवाफ करके आते हैं, हाजर अस्वद का बोसा देने के लिए आते हैं, और ये भी देख रहा है कि इमाम सज्जाद आ रहे हैं। देखें, अब ये भी परेशानियों से 2-4 होंगे।
लेकिन इमाम सज्जाद जैसे ही आए मजमा छटना शुरू हो गया, मजमा छटता गया, छटता गया, छटता गया। इमाम सज्जाद हजर अस्वद के पास पहुंचे और आपने बोसा दिया, चले आए। एक मर्तबा उनके दरबारियों में से, उनके हवारियों में से एक वो जो थोड़ा सा उसके मुंह चढ़ा था, वो कहता है कि आप इनको पहचानते हैं, ये कौन है? अब ये तजहुल आरिफाना से काम लेता है और कहता है कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता, क्योंकि अगर वो ये कह दे कि मैं इनको जानता हूं तो तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। मगर एक मुहिब्बे अली था जो दरबार में हिशाम के था, जोशे मोहब्बत मोहब्बत अहले बैत उसके दिल में जोश मारने लगी। एक मर्तबा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहा कि हिशाम, तुम इनको नहीं जानते? और उसने जो कसीदा कहा है वो तारीख के औराक पर आज भी महफूज है। काफी तवील कसीदा है और उसमें कहा है कि तुम नहीं पहचानते, देखो इनको जमीन पहचानती है, इनको आसमान पहचानता है, इनको खाने काबा पहचानता है, इनको हरम पहचानता है, इनको चांद पहचानता है, इनको सूरज पहचानता है, इनको कायनात पहचानती है, मगर तुम इनको नहीं पहचानता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। को तमाम लोग पहचानते हैं। अब इस शाम में जो है वो फरजदक को कैद करा दिया और कैद में भेज दिया। जब कैद में भेज दिया फिर इमाम सज्जाद को खबर हुई। इमाम सज्जाद ने 12,000 दिरहम उसके पास भेजे। ये वाक़या काफ़ी तवील है। फिर एक शख्स था, नाम मेरे पूरा जहन में नहीं है, जाफर इब्न अब्दुल्ला करके कुछ, उन्होंने कहा 20,000 दिरहम उनसे पूछा कि ज़रा ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी कितनी रहेगी? तकरीबन 20 साल जिंदा रहूंगा। तो 20,000 दिरहम भेजना चाहे, लेकिन फरजदक ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मेरे मौला पहले ही मुझे भेज चुके हैं। उसके बाद फिर इमाम सज्जाद ने 40,000 दिरहम फरजदक को भिजवाए और आप ये देखिए वो 40,000 दिरहम फरजदक तक पहुंचे और 40 साल तक फरजदक जिंदा रहा। ये है इमाम। बस मैं खत्म करता हूँ। दुनिया के बहुत वाक़यात इमाम के, मुझे हैरत होती है, मुझे तमन्ना होती है, मुझे हैरत होती है, ताज्जुब होता है कैसे हमारे खुतबा को ये फजाइल नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि मुताला करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आदि बन गए रटे रटाए के, मजमे से वावा लेने के। अपना सबसे बेहतरीन जो नुक्ता है वो पेश कर दीजिए, वाह मिल जाएगी। अरे जब सब कुछ यहीं ले लोगे तो वहां पर क्या लोगे? मैं आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम सज्जाद की विलादत व सादत की मुनासिबत से ये महफिल जो बर्पा हुई है, और मैं बानी महफिल को बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ कि इस तरह की महफिल होनी चाहिए और अल्लाह बानी महफिल की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा साल जब ये महफिल होगी तो हमारे वो नौजवान बड़ा अच्छा जिन्होंने पढ़ा वो कोशिश करेंगे कि मद हाजिर में लिख कर लाएंगे, और जो शायर नहीं हैं वो ये कोशिश करेंगे किसी का भी कलाम लाएं मगर मद हाजिर में लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मुझसे गुस्ताखी हो गई है। खुदा हाफ़िज़।